चलिए आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशन। मतलब मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर जो एवरेज स्पीड निकालने का जो कॉन्सेप्ट है अलग अलग सिचुएशन में, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट देख लेंगे और उसके बाद फिर कुछ जेई और नीट के कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कहता है कि एवरेज स्पीड है ना, हम लोग डिफरेंट सिचुएशन के लिए देखेंगे। तो कहता है कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बहुत बेसिक बात है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई क्या, टाइम। और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो इसमें इतना आसान नहीं कि इसके बेस पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं जेई और नीट का, है ना। तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, वो जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर एक पार्टिकल मूव किया है ना, चलो T1 टाइम S1 डिस्टेंस कवर किया है। यहाँ से पार्टिकल मूव करते गया है और बी पॉइंट पहुंचा है। टाइम लगा है T1, डिस्टेंस कितना कवर किया है S1। फिर यहाँ से चला है, टाइम लगा है T2, डिस्टेंस कवर किया क्या है S2। यहाँ से यहाँ चला है, टाइम लगा है T3 और डिस्टेंस कितना कवर किया है S3। या फिर आप इसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो अगर एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकाला जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ये बेसिक फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड का या वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाई क्या, टोटल टाइम। अगर देखा जाए तो टोटल कितना डिस्टेंस है, S1 S2 S3। ऐसे अगर और भी डिस्टेंसेस होता और भी टाइम्स होता तो हम लोग क्या कहते हैं, टोटल डिस्टेंस। तो हमने ऐसा मान लिया कि S1 S2 S3 S4 S5 कहां तक है, Sn तक। तो टोटल डिस्टेंस और इस टोटल जर्नी में जो टाइम लगा है वो T1 T2 T3 T4 लगा है, डिवाइड कर दिए। तो ये बेसिक फॉर्मूला हुआ एवरेज स्पीड का। अब इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको इस तरीके से दो इक्वल डिस्टेंस दिया रहे, क्या दिया रहे, दो इक्वल डिस्टेंस दिया रहे कि देखिए एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का जो स्पीड है ना, ए टू बी में जो स्पीड है वो v1 है और डिस्टेंस कवर किया कुछ s, है ना। और फिर क्या कहा कि जितना डिस्टेंस पहले कवर किया था उतना ही डिस्टेंस अभी भी कवर कर रहा है, लेकिन स्पीड क्या है, अलग है। मतलब डिस्टेंस इक्वल है और स्पीड अलग है, तो उसके लिए एवरेज का फॉर्मूला ये बन जाता है 2v1v2 और बाई का v1 प्लस v2। अब इसका हम कोई फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, ऐसे आसान सा हम फॉर्मूला का डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मकसद बताना मकसद है कि कैसे फॉर्मूला यूज करना है जेई और नीट के क्वेश्चन में। तो अगर आपको ये याद है तो बस काफी है ना। अगर आपको क्लास में होता तो इसका हम प्रूफ करते हैं, बड़ा आसानी से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग डिस्टेंस नहीं बल्कि डिस्टेंस सेम है, दो टाइम इंटरवल में है, डिस्टेंस सेम है और स्पीड अलग अलग है। तो अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा 2v1v2 बाई क्या v1 प्लस v2। कब, जब डिस्टेंस इक्वल होता। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कहता है कि अगर आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहे, अलग अलग स्पीड दिया रहे और अलग अलग डिस्टेंस दिया रहे, है ना। ऐसे एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का होता है टोटल डिस्टेंस बाई क्या, टोटल डिस्टेंस बाई क्या, टोटल टाइम। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ अगर आप देखेंगे तो ये अलग अलग वेलोसिटी दिया हुआ है और अलग अलग डिस्टेंस दिया हुआ है। तो देखो टोटल डिस्टेंस तो होगा ही होगा, और टाइम निकालना है तब जानते हैं कि v इज इक्वल टू एस बाई टी होता है। अगर हम t निकाले, t इज इक्वल टू क्या होगा, एस बाई क्या v। तो समझो ये v एस बाई v क्या है, समझो टाइम है। तो ये t1 हो गया, ये t2 हो गया, ये t3 हो गया, t4 हो गया। तो बात एक ही है, बस है कि अगर वेलोसिटी दिया रहे क्वेश्चन में और डिस्टेंस दिया रहे तो टाइम को आप ऐसे निकाल सकते हैं, आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि आपको वेलोसिटी दिया हुआ और टाइम दिया हुआ, डिस्टेंस हटा दिया गया है, क्या है, ऊपर में देखें तो क्या होगा, S1 होता है, S2 होता है, S3 होता है। तो हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू एस बाई टी। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो v इंटू क्या, t इज इक्वल टू क्या, s। तो जो S1 हटा है, s जो हटा है वो किसके बराबर होगा, v इंटू टी के बराबर। तो v1 t1 v2 t3 v2 t3 इस तरह से चले जाएगा। तो अगर आपको वेलोसिटी दिया रहे क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल से वेलोसिटी दिया रहे और टाइम दिया रहे, तो टाइम तो काम आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए एवरेज निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आप उन टाइम को क्या करो, मल्टीप्लाई करते जाओ, निकलते जाए क्या, S1 S2 S3 रख दो। ठीक है, चलिए अगला अगर आप देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि अभी इससे पहले क्या था, वेलोसिटी दिया हुआ था, डिस्टेंस इक्वल था, तो इसका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये हो जाएगा।
अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपका टाइम सेम दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि दो अलग अलग वेलोसिटीज चला है, लेकिन टाइम क्या है दोनों में सेम है, तो कहता है कि वेलोसिटी जो होने वाला है वो v1 प्लस v2 का क्या होगा, इस तरह से डिवाइड देने पर जो आएगा 2। तो इसका जो वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो v1 प्लस v2 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कब, जब टाइम इक्वल हो तब। टाइम इक्वल हो तो v1 प्लस v2 बाई 2, और अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो 2v1 v2 और बाई क्या v1 प्लस v2 हो जाएगा। और अगर आपको, है ना, अगर आपको इस तरह दिया रहे कि डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ था, स्पीड और डिस्टेंस को डिवाइड करके आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको दिया रहे वेलोसिटी दिया रहे, टाइम दिया रहे, और आपको नहीं क्या नहीं दिया रहे, आपको डिस्टेंस दिया नहीं दिया रहे, तो कर सकते हैं वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं, आप पुट कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था, आइए कुछ देखते हैं न्यूमेरिकल से। चलिए, तो पहला न्यूमेरिकल है ना जेईई मेंस का है, 2023 का है। अब यहाँ से देखेंगे तो कहता है कि ए व्हीकल ट्रेवल 4 किलोमीटर विथ अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 4 किलोमीटर विथ अ स्पीड ऑफ क्या 5 किलोमीटर पर आवर, है ना, एवरेज स्पीड। देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, 4 किलोमीटर चला है इतना का स्पीड से, और फिर 4 किलोमीटर चला है क्या इतना का स्पीड से। तो अगर आप देखेंगे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ से इसमें अलग अलग वेलोसिटी है, लेकिन डिस्टेंस क्या इक्वल चला है, 4 किलोमीटर इधर भी चला है, 4 किलोमीटर इधर भी चला है, और इसका स्पीड जो है कितना दिया हुआ फर्स्ट का 3 किलोमीटर पर आवर दे दिया गया है, और इसका स्पीड क्या दे दिया गया है, यहाँ से 5 किलोमीटर पर आवर दे दिया गया है। सोचिए कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है। डिस्टेंस इक्वल है और वेलोसिटी दिया हुआ है, तो अभी हम क्या लिखाए थे फॉर्मूला, है ना, तो 2v1 v2 बाई क्या v1 प्लस v2, बस पुट कर देना है और क्या। तो यहां से 2v1 हो गया 3 इंटू 5 बाई क्या 3 प्लस क्या 5, तो यहां से हो जाएगा 2 इंटू 15 बाई क्या हो जाएगा यहाँ से 8, 8 से कट करेंगे तो कितना जाएगा 4, यहाँ से एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू आ गया 15 बाई क्या 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। चलिए तो यहाँ डिवाइड दीजिए तो क्या आएगा 15/4 है, तो 3 है ना पॉइंट और 75 आ जाएगा यहाँ से किलोमीटर क्या पर आवर। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि व्हीकल हाफ क्या है, हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड क्या v, आधा डिस्टेंस चला है क्या स्पीड v से, और रिमेनिंग डिस्टेंस जो बचा हुआ है वो चला कितना से 2v से, तो एवरेज स्पीड निकालना है। सिमिलर कॉन्सेप्ट है अगर आप देखेंगे तो यहां से हम कह सकते हैं कि देखिए यहां से आधा डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस बोला तो s, और फिर हाफ ही बोला है तो आधा ही बचा ना, जब पूरा का आधा चल चुका तो आधा ही बचेगा, हाफ ही बचेगा। ये स्पीड दे दिया गया है, v दे दिया गया है, और v2 कितना दे दिया गया है 2v दे दिया गया, तो क्या होने वाला है, तो यहाँ से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है ना, अभी यूज किया था, तो यहाँ से हो जाएगा 2v1 v2 और v1 प्लस क्या v2, तो यहाँ से एवरेज स्पीड का वैल्यू हो जाएगा 2v1 हो गया v, ठीक है, और v2 कितना हो गया 2v2 2v, और v प्लस क्या होगा v1 v है, और v2 कितना है 2v है। तो यहां से अगर आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 तो 4 v का स्क्वायर, और ये हो गया 3v, यहाँ से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3v, है ना, तो 4/3v यहाँ। ठीक है, ये नीट के क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कहता है कि ए पर्सन ट्रैवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रहा है, और फॉर सर्टेन डिस्टेंस x, कुछ डिस्टेंस कितना चला x चला, एंड विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी का v2, और फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस मतलब फिर x ही चला है, और कहता है एवरेज वेलोसिटी क्या है v है, तो इज गिवन बाय द रिलेशन, कौन सा रिलेशन सही होने वाला है, मतलब सिनेरियो वही है, अगर आप देखा जाए तो सेम सिनेरियो है, मतलब है ए बी सी, डिस्टेंस चला है x, इसका जो स्पीड है वो है आपका v1 है, और v2 क्या है v2 है, और इसका जो एवरेज है वो बोल दिया गया क्या v, तो रिलेशन निकालिए। तो यहां से हम लोग जानते हैं कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, 2v1 v2 बाई क्या v1 प्लस क्या v2, यहां से v हो जाएगा 2v1 v2 बाई क्या v1 प्लस v2। अब इसमें चेक करना है कौन रिलेशन सही होने वाला है,
तो या तो इसी को सॉल्व कर लो या तो इसको सॉल्व कर लो। देखो ये अगर आ जाता है तो ठीक है, तो आप ऐसा करो कि इसी को सॉल्व कर लो। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, अगर हम देखते हैं कौन मैच करता है। यहाँ देख पा रहे हैं कि 1/v और 1/v1 + v2, तो अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा v1 इंटू v2, और ये चल जाएगा v2 प्लस क्या v1। अगर रेसिप्रोकल भी करते हैं तो v ऊपर ये हो जाएगा v1 v2 और v1 + v2। ठीक है, लेकिन आगे क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे बी नंबर में क्या 2/v इज इक्वल टू, अगर इसका एलसीएम लेते तो क्या आता है, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ से v1 इंटू v2, और अगर सॉल्व करेंगे तो v2 + v1 हो जाएगा। रेसिप्रोकल कर दीजिए अगर आप करेंगे तो v ऊपर 2 नीचे हो जाएगा, यहाँ से v1 v2 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या हो गया v1 + v2, और ऐसा करोगे 2 इधर भेज दो, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो v इज इक्वल टू 2v1 v2, अब आई क्या v1 + v2। तो इसका मतलब ये मैच कर जा रहा है ना इस फॉर्मूला से। इसका मतलब क्या होगा, ये बी नंबर सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस। फिर वही कॉन्सेप्ट है, आधा डिस्टेंस कवर किया है ना, स्पीड क्या v1 से, और हाफ डिस्टेंस कवर किया किससे, v2 से, तो एवरेज स्पीड क्या होगा कंप्लीट जर्नी में। तो आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, अगर आप देखेंगे तो है ना, वी ए वी की फॉर्मूला क्या होगा 2v1 v2 बाई क्या v1 + v2, एग्जैक्टली फॉर्मूला पूछ दिया है। जब फॉर्मूला पूछ दिया है तो कौन होगा, बी नंबर हो जाएगा यहाँ से। ये 2011 में पूछा गया था AIPM।